हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक लेके आया हूं मैं कि ये नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों में हमारा एक होता है नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड के विषय पर बात करें तो ये टॉपिक थोड़े से हार्डली तो होते हैं, लेकिन इसको हम सरल और इजी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा सबसे पहले जो एक दो हमारे एसिड होते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल और एक होता है नाइट्रस अम्ल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। HNO3 जो होता है ये हमारा होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा होता है नाइट्रस अम्ल होता है। तो इस नाइट्रिक अम्ल से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हम बात करेंगे नाइट्रस अम्ल की बात करेंगे, और नाइट्रस अम्ल से ही नाइट्रो हमारा एक समूह या ग्रुप बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए, इस HNO2 को हमने इस टाइप से लिखा है, देख रहे हैं ना। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन संख्या इसमें एक है, नाइट्रोजन संख्या इसमें एक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर दो हैं, तो हमने ऑक्सीजन दो दिखाए हैं इस तरीके से। और दो दिखाने के बाद देख रहे हैं कि इसकी बैलेंसी के साथ मैंने इसको प्रदर्शित किया है। और इस नाइट्रो समूह हमारा इस हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारा NO2, ये NO2 जो ग्रुप होता है ये नाइट्रो समूह होता है। क्या होता है? नाइट्रो समूह होता है। और ये नाइट्रो समूह हमने इस तरीके से इसको प्रदर्शित करने का कार्य किया है। अब हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये बनने का प्रयास ऐसा होता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में पिछली वीडियो में कई बार इसको दे चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। हाइड्रोकार्बन हम ये कहते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो एल्केन से व्युत्पन्न कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है CH4, ये हमारा एक एल्केन है, या इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकाल दें, यहां से हम CH4 से, और इसमें नाइट्रो ग्रुप यानी नाइट्रो समूह मैंने बताया नाइट्रो समूह से लिया है हमने, और इसमें यहां पर इसको जोड़ दें, या नाइट्रो समूह के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए, और निकालने पर जो एक कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रो यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे हम? नाइट्रो यौगिक। जैसे अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से नाइट्रो समूह के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो उससे हमारे नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ मेथेन है, ये CH4, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और NO2 यहां जोड़ दिया गया है, तो ये नाइट्रोमेथेन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोमेथेन। अब इसमें नाइट्रो समूह होता है, ये हमारा पूर्व लग्न होता है। क्या होता है? पूर्व लग्न का मतलब होता है कि एल्केन से पहले जुड़ते हैं, जैसा कि हमने नाइट्रोमेथेन जोड़ा है। इसी तरीके से दूसरा हमने मतलब जो है एल्केन यहां पर लिया है, C2H6 लिया है। C2H6 में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला गया है और NO2 यहां जोड़ा गया है। तो जोड़ने की पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके C2H5 NO2 जुड़ा है। इनकी स्ट्रक्चरों को देखो, ये मैंने नाइट्रोमेथेन का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें एक है और हाइड्रोजन संख्या 3 जोड़ दी गई है मैंने सिंगल बॉन्ड से, और एक बॉन्ड से NO2 हमने नाइट्रो समूह को भी जोड़ा है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन हमारा खुली हुई श्रृंखला में है। जब खुली हुई श्रृंखला में होता है तो ऐसे कंपाउंडों को हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसा इसमें देख रहे हैं C2H5 में भी, यहाँ दो कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़े, एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो ये खुली हुई कार्बन श्रृंखला है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड में आते हैं। यहां हमने एक तीसरा एग्जांपल लिया है, जो बेंजीन होती है, C6H6 होता है। इनसे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह के द्वारा हटा दिया जाए तो C6H5 बनता है और NO2 जुड़ रहा है, तो ये हमारा एरिल समूह के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं C6H5 की, या बेंजीन की स्ट्रक्चर देखें, इसमें कार्बन देखो, यहाँ कार्बन होता है एक, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन इस पर जुड़े हैं और NO2 एक ऊपर जुड़ा है। तो ये देख रहे हैं कि एक रिंग के अंदर हमारा NO2 जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एरिल बोल सकते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो हमारा है एक रिंग के ऊपर, रिंग में बंधी हुई है, यानी चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है कार्बन, इसलिए इसको हम कहते हैं एरिल कंपाउंड बोला गया है। आप इसमें NO2 समूह देख रहे हैं, NO2 समूह इसके अंदर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है नाइट्रो कंपाउंड का। इसमें बहुत सरल भाषा में सीख सकते हैं, कोई कठिन भाषा नहीं है। किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हमारा नाइट्रो समूह NO2 अगर वहां से हाइड्रोजन परमाणु हटा दे
और अपना उस स्थान पर जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो यौगिक कहते हैं। जो बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चों के समझने में बहुत अच्छा आएगा। और इस तरीके से जो रेगुलर ही देखेंगे उन्हीं के समझ में आएगा, अन्यथा समझने में नहीं आएगा। आप लोग शेयर करने का कार्य जरूर करें, अन्य बच्चों को शेयर करें, इससे दूसरे बच्चों का भी लाभ होगा।